हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पर्शियन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2019 का। और यहाँ पे जो हमारे पास पेपर है ये है हमारे पास पार्ट ए, जो कि 40 मार्क्स का होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन पेपर में। सो ये हमारा बीए ऑनर्स पर्शियन का है। बीए ऑनर्स पर्शियन का पेपर है ये हमारे पास 2019 का। और मैंने 16 का, 17 का एंड 21 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिया है। और यहाँ पे आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है 2019 का क्वेश्चन पेपर। ये हमारे पास है पार्ट ए। पार्ट ए जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पर्शियन का पेपर 2 पार्ट्स में होता है। जो पार्ट ए होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि MCQ क्वेश्चंस होते हैं जो कि 40 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है। और टोटल जो होते हैं वो 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 मार्क्स के होते हैं। और जो 60 मार्क्स होते हैं, जो 60 मार्क्स जो बचे हैं वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। या तो वो 6 क्वेश्चंस दे देंगे 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, या फिर 5 क्वेश्चंस दे देंगे यानी कि 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन। बहुत बेसिक होता है वो भी, बस जनरल चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा सा पढ़ कर जाइएगा। जैसे अभी कोरोना का बहुत ज़्यादा है तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो है अब हम सॉल्व कर लेते हैं पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज जंतर मंतर इज़ लोकेटेड इन। जंतर मंतर कहाँ लोकेटेड है? जंतर मंतर है दिल्ली में। द राइट आंसर इज़ दिल्ली। मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आराम से करिएगा पेपर। द सेकेंड क्वेश्चन इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। वीट का जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा वीट कौन सा स्टेट जो है प्रोड्यूस करता है? सबसे ज़्यादा जो फसल उगाई जाती है गेहूं की, वो कौन से स्टेट में उगाई जाती है? सो द राइट आंसर इज़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार मीनार इज इन। चार मीनार कहाँ है? चार मीनार है हैदराबाद में। जो इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं वो पढ़ लीजिएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स के अभी 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस आपने देखा, एक जंतर मंतर के बारे में पूछा कि दिल्ली में है, और चार मीनार का यहाँ पूछा है तो चार मीनार जो है वो हैदराबाद में है। बहुत बेसिक पूछते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज जलियांवाला बाग इंसिडेंट अकर्ड इन। जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था वो कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? सो द राइट आंसर इज़ 1919। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में। सो द राइट आंसर इज़ 1919। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल वॉज बिल्ट बाय। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल बनवाया था शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने जो है बहुत कंट्रीब्यूशन है शाहजहाँ का आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। शाहजहाँ का बहुत कंट्रीब्यूशन है। सो ताजमहल जो है वो किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। और बाकी बहुत फेमस मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो भी ज़्यादातर शाहजहाँ ने बनवाई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, और अगर आप कुछ पूछ रहे हैं और आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो कई बार ऐसा हो रहा है कि आप कमेंट कर रहे हैं पर मेरे पास वो कमेंट शो नहीं हो रहा है। पर जब कमेंट पे जाके देखो तो वहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे 2 कमेंट हैं, 3 कमेंट हैं, पर वो मेरी साइड शो नहीं हो रहा है, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। अदरवाइज़ जब मुझे दिखता है तब मैं रिप्लाई करती हूँ। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो इसका मतलब मुझे शो नहीं हो रहा है कमेंट। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुलिस्तान इज़ रिटन बाय। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट हुआ है, मतलब हर साल जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने अब तक करवाए हैं, 4 क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हमने, और 4 के 4 क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आया है। गुलिस्तान इज़ रिटन बाय। अच्छा, और गुलिस्तान के साथ एक और बुक पूछी जाती है, बोस्तान। गुलिस्तान एंड बोस्तान इज़ रिटन बाय। सो बोस्तान बुक अलग है एंड गुलिस्तान बुक अलग है, पर जो दोनों के राइटर हैं वो सेम है। सो यहाँ पे कितनी बार गुलिस्तान के साथ बोस्तान भी पूछा जाता है, या फिर सिर्फ गुलिस्तान पूछ लेते हैं, या फिर सिर्फ बोस्तान पूछ लेते हैं, तो इसके राइटर कौन है? सो द राइट आंसर इज़ सादी शिराजी।
सादी शिराजी जो हैं वो राइटर हैं गुलिस्तान एंड बोस्तान बुक के। इनका पूरा नाम जो है वो है सादी शिराजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। सो द राइट आंसर इज 6000। ऑलमोस्ट 6000 जो है लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स जो हैं वर्ल्ड में बोली जाती हैं। 6000 तकरीबन 6000 6500 के आसपास जो है इतनी सारी लैंग्वेजेस जो हैं पूरे वर्ल्ड में बोली जाती हैं। सो द राइट आंसर इज़ 6000। अच्छा, ये जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, ये जो है ऐसा ये ऑलमोस्ट बोला जाता है, ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज विद रिचेस्ट वोकैबुलरी। कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी है। सो द राइट आंसर इज़ इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वोकैबुलरी होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज इज़। ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज कौन सी है। सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है इंडिया की वो है तमिल, और तमिल जो है ये द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है तमिल। तमिल इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैडमिंटन इज़ द नेशनल स्पोर्ट एट। बैडमिंटन किस कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है। सो यहाँ पे जो है इसका जो आंसर होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो होगा मलेशिया। बट मलेशिया में एग्जैक्ट हम उसको बैडमिंटन नहीं बोल सकते हैं, वो बैडमिंटन के जैसा होता है, वो गेम सिमिलर गेम होता है पर उसको बैडमिंटन नहीं बोला जाता है। पर यहाँ पे उस गेम का नाम नहीं है, बैडमिंटन है, तो इसका आंसर जो होगा वो मलेशिया होगा। क्योंकि चाइना का जो होता है नेशनल गेम नेशनल स्पोर्ट वो है टेबल टेनिस। चाइना का होता है टेबल टेनिस, और स्कॉटलैंड का भी अलग होता है एंड रशिया का भी अलग है, यानी कि फॉर्मर सोवियत यूनियन का भी जो है वो अलग है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा मलेशिया। ये हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, ये बैडमिंटन नहीं होता, ये बैडमिंटन के ही जैसी एक गेम होती है, सिमिलर होती है, तो इसलिए यहाँ पे हमने मलेशिया कर दिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक इन द स्पेस। वो कौन से पहले पर्सन थे जो स्पेस में गए थे। सो जो फर्स्ट पर्सन थे इनमें से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि जो गए थे स्पेस में उन एस्ट्रोनॉट का यहाँ पे नाम ही नहीं है। तो मैं आपको नाम बता देती हूँ। जो फर्स्ट मैन गए थे वो थे एलेक्सी लियोनोव। एलेक्सी लियोनोव जो है ये फर्स्ट पर्सन थे जो स्पेस में गए थे, एलेक्सी लियोनोव। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार इसलिए कहती हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आगे की अपडेट जो भी अपडेट हो वो आपको टाइम से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरेना इज़ द स्पेशल नेम फॉर प्ले ग्राउंड ऑफ। एरेना प्ले ग्राउंड को कहा जाता है, तो ये किस मतलब किस गेम के प्ले ग्राउंड को कहा जाता है, किस गेम के लिए। सो द राइट आंसर इज़ रेसलिंग। रेसलिंग इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बैदिल वॉज अ पोइट ऑफ। मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बैदिल जो है ये पोइट थे, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में है अरबी, हिंदी, पर्शियन, बंगाली। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा पर्शियन। ये पर्शियन लैंग्वेज में मतलब पोइट्री करते थे, पर जो ये थे वो इंडियन थे। मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बैदिल जो है ये इंडियन थे, पर ये पर्शियन लैंग्वेज जो है मुग़ल टाइम पीरियड में ये पोइट्री किया करते थे पर्शियन लैंग्वेज में, इंडो पर्शियन। सो द राइट आंसर इज़ पर्शियन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दीन-ए इलाही इज़ रिलेटेड टू। दीन-ए इलाही किससे रिलेट करता है। द राइट आंसर इज़ अकबर। दीन-ए इलाही एक तरीके का एक हम न्यू फेथ बोल सकते हैं, एक न्यू रिलीजन बोल सकते हैं जो अकबर ने स्टार्ट किया था, दीन-ए इलाही। सो ये स्टार्ट किया था किसने, अकबर ने। द राइट आंसर इज़ अकबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
विच मुग़ल एम्परर वॉज ऑल्सो नोन एज रोशन अख्तर। कौन से मुग़ल एम्परर हैं जिन्हें रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है? सो द राइट आंसर इज़ मोहम्मद शाह नसीरुद्दीन। पूरा नाम है इनका मोहम्मद शाह नसीरुद्दीन, और इन्हें रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। सो द राइट आंसर इज़ मोहम्मद शाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग नेम्ड एज जिंदा पीर इन मुग़ल इंडिया। मुग़ल इंडिया में जिंदा पीर किसे कहा जाता था? कौन से ऐसे रूलर थे जिन्हें जिंदा पीर कहा जाता था? सो जिंदा पीर कहा जाता था औरंगज़ेब को। औरंगज़ेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अभी भी कितने हिस्टोरियंस जो हैं वो इन्हें जिंदा पीर के नाम से ही मेंशन करते हैं अपनी बुक में। सो जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगज़ेब को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मिर्ज़ा गालिब वॉज बरिड इन। मिर्ज़ा गालिब कहाँ बरिड हैं, मतलब कहाँ उनकी कब्र है, कहाँ उनकी टॉम्ब है? सो द राइट आंसर इज़ दिल्ली। दिल्ली इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अल्ताफ़ हुसैन हाली वॉज द पोइट ऑफ। अल्ताफ़ हुसैन हाली वो किस लैंग्वेज के पोइट हैं? सो द राइट आंसर इज़ उर्दू। ये उर्दू पोइट है। उर्दू में पोइट्री क्या करते थे? अल्ताफ़ हुसैन हाली। सो द राइट आंसर इज़ उर्दू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द बुक महाभारता इज़ रिलेटेड टू। महाभारत बुक किस रिलीजन से रिलेट करती है? द राइट आंसर इज़ हिंदुइज़्म। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। आपने अब तक जो क्वेश्चन पेपर मैंने जितने भी सॉल्व करवाए हैं उसमें देखा होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। बस ध्यान से पढ़कर जाइएगा, अच्छे से पढ़कर जाइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु रॉट गोदान। गोदान बुक जो है ये किसने लिखी है? द राइट आंसर इज़ प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान जो है ये बुक या आत्मकथा, स्टोरी जो भी कह लीजिए, ये किसने लिखा है? गोदान ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। द राइट आंसर इज़ प्रेमचंद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बहाई टेम्पल इज़ लोकेटेड इन। बहाई टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? तो पहली चीज़, बहाई टेम्पल कौन से टेम्पल को कहा जाता है? बहाई टेम्पल किस टेम्पल को बोला जाता है? सो बहाई टेम्पल जो है ये लोटस टेम्पल को कहते हैं। लोटस टेम्पल को बहाई टेम्पल भी कहा जाता है। और लोटस टेम्पल कहाँ है? लोटस टेम्पल है दिल्ली में। सो द राइट आंसर इज़ दिल्ली। दिल्ली इज़ द राइट आंसर। अब तक जो हमने क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करे, जितने क्वेश्चंस उसमें से आपने देखे होंगे मॉन्यूमेंट्स के बारे में बहुत पूछ रखा है, तो मॉन्यूमेंट्स पढ़ लीजिएगा अच्छे से। वैसे तो होते बहुत बेसिक हैं, पर यहाँ पे जैसे लोटस टेम्पल का जो सेकंड नेम है जिसे बहाई टेम्पल भी कहा जाता है, तो ऐसे पूछ ले। तो बहाई टेम्पल अक्सर पता नहीं होता है लोगों को, तो ये सब चीज़ें भी अलग से पढ़ कर जाइएगा मॉन्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खयाम इज़ फेमस फॉर हिज। इनका पूरा नाम जो है वो है उमर खयाम। उमर खयाम। उमर खयाम इज़ फेमस फॉर हिज। ये जो है ये बहुत फेमस मैथमेटिशियन भी हैं, और इनका जो है काफ़ी सारी फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, पर स्पेशली जो इन्हें जाना जाता है वो इनकी मैथमेटिक्स के उससे जाना जाता है। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो इनकी जो है एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक इनकी बुक थी रुबाइयत करके, तो जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा रुबई। द राइट आंसर इज़ रुबई। खयाम इज़ फेमस फॉर हिज रुबई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिरदौसी वॉज बॉर्न एट। फिरदौसी जो है वो कहाँ बॉर्न हुए थे? फिरदौसी कौन है? फिरदौसी जो है ये है ईरानियन पोइट हैं, बहुत फेमस पोइट हैं ईरान के फिरदौसी, जिन्होंने शाहनामा लिखी है। अच्छा, इनका जो है ये बुक बहुत फेमस है शाहनामा, तो ये अक्सर पूछ लेते हैं। एक मिनट मैं ठीक से लिख देती हूँ यहाँ पे। शाहनामा बुक जो है ये बहुत फेमस बुक है फिरदौसी की। सो फिरदौसी की बुक जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी बुक है? शाहनामा है। शाहनामा फिरदौसी जिसे कहा जाता है शाहनामा फिरदौसी, इसके राइटर हैं फिरदौसी। और इनके बारे में पूछा गया यहाँ पे कि ये कहाँ पे इनकी बर्थ हुई थी, किस सिटी में, किस शहर में इनका जो है ये बॉर्न हुए थे, बर्थ हुई थी। तो ये ईरान में ही इनकी बर्थ हुई थी। जो एरिया था, जो स्टेट था या जो शहर था वो कौन सा था? तुस। द राइट आंसर इज़ तुस। ये ईरान में ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड द बुक आनंद मठ। आनंद मठ बुक ये किसने लिखी है? आनंद मठ बुक जो है ये लिखी है बंकिम चंद्र ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियोस करवाई हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो सॉल्व किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था बुक्स के बारे में भी कि इम्पॉर्टेंट बुक्स पढ़ लीजिएगा। सो बुक्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि कितनी बार महात्मा गांधी की रिलेटेड, APJ अब्दुल कलाम की बुक्स के बारे में पूछ लिया जाता है, जवाहरलाल नेहरू की बुक्स के बारे में पूछ लिया जाता है, और यहाँ पे बंकिम चंद्र जी की बुक के बारे में पूछा है आनंद मठ। और ऊपर हमने देखा भी एक क्वेश्चन था मुंशी प्रेमचंद जी की बुक के बारे में पूछा हुआ था। अच्छा, और जो राइटर्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि फिरदौसी की एक बहुत फेमस बुक है शहनामा, तो फिरदौसी के बारे में भी अक्सर पूछ लेते हैं। सो यहाँ पे जो आप राइटर्स पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस में जिस राइटर का नाम आ रहा है, जिस पोइट का नाम आ रहा है, तो उन पोइट्स की जो फेमस बुक्स हैं उनके बारे में भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चंस देते हैं। सो आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर जाइएगा। सो जितने राइटर्स पूछ रहे हैं बार बार, तो उनकी बुक्स के बारे में देख लीजिएगा अच्छे से। जैसे कि हर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है कौन सी बुक का नाम, गुलिस्तान एंड बोस्तान। अब उसके राइटर जो थे वो सादी शिराजी थे। अब इन दोनों बुक के अलावा भी उनकी और जो फेमस बुक्स हैं उनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 5 साल से अगर एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर भी वो क्वेश्चन आ जाए। तो जो फेमस और बुक फेमस हैं वो भी पढ़ कर जाइएगा, और जो लेटेस्ट बुक्स हैं इंडिया की, ईरान की, वो भी पढ़ लीजिएगा। और मॉन्यूमेंट्स के बारे में ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि पूछ लेते हैं अक्सर, बहुत हर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अच्छा, और स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व करवाया था 2017 का, तो उसमें पूछा था, उसमें एक क्वेश्चन था कि नोबेल प्राइज़ जो है इंडिया में कौन से फर्स्ट पर्सन थे, कौन फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था। सो उनका जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो इस तरीके के स्टैटिक के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो स्टैटिक की वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से पढ़ लीजिएगा। स्टैटिक GK बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो ज्योग्राफी अगर आपको पढ़ना होगा, ओशंस के बारे में बेसिक है, वो बिल्कुल बेसिक है, जो कि हर क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है बेसिक चीज़ें, तो वो चीज़ मैंने उसमें बताई है। वो बिल्कुल बेसिक वीडियोस हैं दोनों, वो जाकर आप देख लीजिएगा। तो वो हर एंट्रेंस के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर होकर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन कर लिया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बार बार कहती हूँ क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं इन्होंने बनवाया था कुतुब मीनार। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये फर्स्ट इंडियन मुस्लिम रूलर हैं जिन्होंने इंडिया में आकर रूल किया और एक पूरी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की। तो इन्हें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर भी कहा जाता है। कितनी बार क्वेश्चन आता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। सो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर, या फिर कितनी बार पूछ लेते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। सो दिल्ली सल्तनत के फाउंडर या फिर स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर जो हैं वो कौन है? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर, बेसिकली इन्हें बोला जाता है दिल्ली सल्तनत के फाउंडर बोला जाता है। इन्होंने जो है वो कुतुब मीनार कंस्ट्रक्ट करवाया था, कुतुब मीनार बनवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो रूल स्टार्ट होता है, इन्होंने जो रूल करना स्टार्ट किया था वो स्टार्ट हुआ था 1206, और इन्होंने महज 4 साल ही रूल किया था, 1210 तक किया था। सो अच्छा, और ये 1206 से, अभी ये तो सिर्फ इनका टेन्योर था, पर ये क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाता है, ना के बराबर पूछा जाता है कि इनका सिर्फ वर्किंग टेन्योर, जो इनका रूलिंग टेन्योर था वो कितना था, तो ये नहीं पूछा जाता। हाँ, स्टार्टिंग पूछ सकते हैं, स्टार्टिंग है 1206। अच्छा, और डेथ जो पूछते हैं ना वो अलग से इतना नहीं पूछा जाता है। सो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कितनी बार पूछ लेते हैं कि स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक रूलिंग किया। सो दिल्ली सल्तनत बेसिकली 1206 से स्टार्ट होती है और जो चलती है वो कब तक चलती है, 1526 में।
अच्छा, और इस टाइम पीरियड में 400 सालों में, इन 400 सालों में 5 डायनेस्टी गुजरी हैं, मतलब 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया है, 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया है। सिर्फ इनके ख़ानदान ने रूल नहीं किया, बहुत रूलर्स आए उसके बाद जो 5 डायनेस्टीज़ इस्टेब्लिश हुई, तो उस पूरे टाइम पीरियड को बोला जाता है 1206 से लेकर के 1526 तक के जो टाइम पीरियड में 5 डायनेस्टीज़ आई, इन 5 डायनेस्टीज़ के पूरे रूलिंग पीरियड को यहाँ से 1206 से 1526 तक के टाइम पीरियड को पूरा दिल्ली सल्तनत रूल बोला जाता है, पूरा दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। उसके बाद 1526 में स्टार्ट होती है, इस्टेब्लिश होती है क्या, मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश होता है, मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट होती है। और उसके फाउंडर कौन है, मुग़ल एम्पायर के फाउंडर हैं, मुग़ल डायनेस्टी के फाउंडर हैं बाबर। सो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने बता दिए। यहाँ पे कुतुब जो बिल्ड था, यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि कुतुब मीनार किसने बिल्ड करवाया, सो द राइट आंसर इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डांडिया इज़ अ पॉपुलर डांस ऑफ, डांडिया कहाँ का पॉपुलर डांस है, द राइट आंसर इज़ गुजरात। गुजरात का बहुत फेमस डांस है डांडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर वॉज, ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने अभी आपके साथ ऊपर डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, कि जो ये क्वेश्चन जो है नोबेल प्राइज़ वाला मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि ये 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, नोबेल प्राइज़ जो है वो लिटरेचर में किसे मिला था, कौन से फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था, सो द राइट आंसर इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी ऊपर, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं करा, इसलिए मैंने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट गिव मेवार अवार्ड, मेवार अवार्ड किस स्टेट में दिया जाता है, सो द राइट आंसर इज़ राजस्थान। मेवाड़ जो है ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का, राजस्थान का, राजस्थान स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है मेवाड़। और मेवाड़ अवार्ड जो है वो किस स्टेट में दिया जाता है, वो राजस्थान में दिया जाता है, सो द राइट आंसर इज़ राजस्थान। और राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट स्टेट भी है इंडिया का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान इज़, अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है, अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल। काबुल इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मौलाना जलालुद्दीन रूमी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो हैं ये कौन है, ये पोइट थे, ये सूफ़ी पोइट थे, सो द राइट आंसर इज़ सूफ़ी पोइट। मौलाना जलालुद्दीन रूमी वॉज अ सूफ़ी पोइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मिनिमम एज ऑफ द वोटर इन इंडिया इज़, मिनिमम एज क्या है वोट देने की, 18 ईयर्स, 18 ईयर्स है, सो द राइट आंसर इज़ 18। हाफिज़ शिराज़ी वॉज फेमस फॉर, हाफिज़ शिराज़ी किस चीज़ के लिए फ़ेमस हैं, हाफिज़ शिराज़ी फ़ेमस हैं अपनी गज़ल के लिए, हिज गज़ल। द राइट आंसर इज़ गज़ल। अमीर खुसरो वॉज द डिसिपल ऑफ, अमीर खुसरो वॉज द डिसिपल ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। द राइट आंसर इज़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। अच्छा, और अमीर खुसरो को जो है तूताए हिंद भी कहा जाता है, तूताए हिंद भी कहा जाता है अमीर खुसरो को, या फिर पैरेट ऑफ इंडिया, पैरेट ऑफ इंडिया इंग्लिश में बोल लीजिए और उर्दू में बोल लीजिए, तोताए हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। ये किसके डिसिपल थे, ये थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के। द राइट आंसर इज़ हज़रत निज़ाम। अच्छा, और ये जो है ना ये पैरेट ऑफ इंडिया और ये तूताए हिंद, तो अमीर खुसरो से जब रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आता है बहुत रिपीट होके कि पैरेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है या फिर तोताए हिंद किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अमीर खुसरो को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा इज़ सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ द रिवर, आगरा किस रिवर के बैंक पे, मतलब किस नदी के किनारे पे जो है वो बसा है, सो द राइट आंसर इज़ यमुना, यमुना रिवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच सिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया,
इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है बैंगलोर को। बैंगलोर इज़ द राइट आंसर। कर्नाटका, बैंगलोर, कर्नाटक की कैपिटल है बैंगलोर। कर्नाटका, बैंगलोर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज औरबिंदो वॉज द ऑथर ऑफ। यहाँ पे बुक्स के नेम दिए हैं और यहाँ पे राइटर का नाम है क्वेश्चन में। तो यहाँ पूछा गया है इनमें से औरबिंदो जी ने जो बुक लिखी है वो औरबिंदो ने कौन सी बुक लिखी है? सो द राइट आंसर इज सावित्री। सावित्री इज़ द राइट आंसर। सावित्री बुक किसने लिखी है? ये लिखी है औरबिंदो ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत फेमस बुक है जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बहुत फेमस बुक है इनकी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की। और सावित्री बुक किसने लिखी है? सावित्री बुक लिखी है औरबिंदो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस्फहान इज़ लोकेटेड इन। इस्फहान सिटी जो है, इस्फहान स्टेट, ये कहाँ लोकेटेड है? तो इस्फहान जो है ये ईरान का स्टेट है। द राइट आंसर इज़ ईरान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबरनामा इज़ रिटन बाय। अकबरनामा किसने लिखी है? अकबरनामा बुक जो है ये लिखी है अबुल फजल ने। अबुल फजल इज़ द राइट आंसर। अबुल फजल जो हैं ये किसके ऑथर हैं? ये अकबरनामा के ऑथर हैं। अकबरनामा लिखी है किसने? अबुल फजल ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम रिलीजियस लीडर ऑफ ईरान इज़। द राइट आंसर इज़ आयतुल्लाह खामनेई। आयतुल्लाह खामनेई इज़ द राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज OIC इज़ अ ग्रुप ऑफ। OIC इज़ अ ग्रुप ऑफ, यहाँ पे कंट्रीज़ दी हैं कि OIC जो है ये कितनी कंट्रीज़ का ग्रुप है? सो द राइट आंसर इज़ 57 कंट्रीज़ हैं OIC में। अच्छा, तो OIC में कंट्रीज़ पूछी हैं कि कंट्रीज़ कितनी है, कितनी कंट्रीज़ का जो है वो ग्रुप है OIC। सो इसके लिए तो ये पता होना चाहिए पहले आपको कि OIC है क्या। तो OIC जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? OIC की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कितनी बार इस्टेब्लिशमेंट का ईयर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ पहले OIC की फुल फॉर्म। OIC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आगे का, इस्लामिक कोऑपरेशन। तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और ये ग्रुप जो है OIC ये इस्टेब्लिश कब हुआ है? ये हुआ है 1969 में। 1969 ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर है OIC का। और इसमें मेंबर्स कितने हैं? 57 कंट्रीज़ जो हैं वो मेंबर है। और ये जो है थोड़ा बहुत जो OIC के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये इस्लामिक स्टडीज़ में भी पूछा जाता है, किसी भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सब्जेक्ट वाइज ही पूछेंगे। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और ये 1969 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए हर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो कॉम्पिटिटिव वाले हैं, जो कॉम्पिटिटिव के आगे तैयारी कर रहे हैं या अभी से ही जिन्होंने ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर दिया है, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में। सो इसके बारे में जब आप आगे पढ़ेंगे, आगे जब और पढ़ना चाहेंगे पॉलिटिकल साइंस वगैरह में, या ऐसे भी अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं जो जामिया के एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। कि फुल फॉर्म पूछ लेते हैं OIC की। OIC की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी OIC की? 1969 में, ये मैंने बताया आपको। और कंट्रीज़ कितनी है? टोटल 57 कंट्रीज़ हैं। और ये बेसिकली जो ये पूरा ग्रुप है ये है मुस्लिम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये बेसिकली मुस्लिम कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। सो यहाँ पे यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अभी मैं एक और क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करूँगी 2020 का, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
और आपको कमेंट में कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।